आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज दैट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन। ये अपन को रिलेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी लिमिट एक्स टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपन को रिलेशन दिया है एक्स टू एक्स प्लस वन एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, एफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो एफ एक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में अपन को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए इस रिलेशन को। तो अपने पास ये बन जाएगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एक्स टू एक्स प्लस वन एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपन इसमें लैबरेंज लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो अपने पास बन रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। क्लियर। अब इसमें आप जैसे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो। जब अपन एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये अपने पास ई की पावर जीरो, ये ई की पावर वन। अब इनको ऐड कर दीजिए तो अपने पास जो रिक्वायर्ड है वो अपने पास बन जाएगा। ये बन गया, ऐड करते एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू ई की पावर वन प्लस ई की पावर जीरो मीन्स ई प्लस वन। तो इसका आंसर होगा ई प्लस वन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा के इक्वल्स टू जीरो टू एन एन सी के डिवाइडेड बाई एन की पावर के टाइम्स के प्लस थ्री इक्वल्स टू एल, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एल। एल का अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से ट्राई करिए, यदि आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन करूं, मेरा मकसद है कि आप अच्छे क्वेश्चंस भी कर लो और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। इसलिए मैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है वैसे ही मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। तो आप जो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उनको ध्यान से ट्राई करिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं।